अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज का मेरा जो टॉपिक है वो स्पेसिफिकली जो है ना वो ख़ास तौर पे वो फ़िक़्ह जाफरिया से रिलेटेड जो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें हैं उनके लिए है। जो शिया हजरात जो जिनको आप कह सकते हैं कि जो शिया हजरात हैं उनके लिए है। और टॉपिक जो है ना वो तलाक की बाबत है कि फ़िक़्ह जाफरिया में जो है ना वो तलाक का प्रोसीजर क्या है और तलाक का तरीका क्या है। अब मैं सबसे पहले ये वजाहत कर देना चाहता हूँ कि मैं आलिम दीन नहीं हूँ, ना मैं किसी यानी कि कोई ऐसा मोतबर आलम हूँ या मुअल्लम हूँ या कोई इस किस्म का मैं कोई फतवा देने वाला हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ वो 100% यानी कि आपके मजहब और आपके फ़िक़्ह के मुताबिक होगा। मैं लॉ के रिलेटेड जो है ना वो कानून के हिसाब से जो है ना वो आपको बता रहा हूँ। वो जो कानून की किताबों से मुझे जो कुछ भी जो नाकस जो मैंने सीखा है, जो नाकस इल्म मैंने सीखा है वो मैं आगे कन्वे कर रहा हूँ। फ़िक़्ह जाफरिया में तलाक जो है ना, तलाक वो 3 तलाकें होती हैं अलग अलग, यानी कि एक वक्त में अगर 3 दफा कह दिया या 10 दफा कह दिया या 5 दफा कह दिया तो वो एक तलाक काउंट की जाएगी। लेकिन तलाक देने का तरीका जो है ना वो फ़िक़्ह हनफिया से मुख्तलिफ है। फ़िक़्ह जाफरिया में तलाक जो है ना वो उसका अरबी में सीगा तलाक का जो है ना वो पढ़ने के बाद वो उसका जो है ना वो अमल दरामद होगा, यानी उसको बकायदा प्रॉपर अरबी में अदा करना पड़ेगा कि मैं यानी कि तलाक का लफ्ज जो है ना वो, क्योंकि तलाक का लफ्ज तो अरबी का ही है, तो तलाक का लफ्ज ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ या तुम मेरी तरफ से फारिग हो, मेरी तरफ से आज़ाद हो, या मैं तुम्हें नहीं रखना चाहता, या इस तरीके से वो नहीं, वो अरबी का लफ्ज जो है ना वो अदा करेगा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है कि वो गुस्से के अंदर या किसी दबाव में या मजाक में वो तलाक जो है ना वो नहीं हो सकती। वो अगर वो कोई लफ्ज ऐसा बोल भी देता है मर्द जो है ना वो, तो वो तलाक वाजिब नहीं होगी, वो तलाक नहीं होगी। वो इसके लिए जरूरी है कि वो ना गुस्से में हो, ना मजाक में हो, ना वो जबरदस्ती उससे कहलवाया जा रहा हो, ना यानी कि वो किसी वजह से, यानी कि किसी ऐसी वजह से जो वो नापसंद करता है, यानी कि जो जिसको वो अच्छा नहीं समझता, उस वजह से, कोई रिश्तेदारों की वजह से या किसी बहन भाई की वजह से, वालिदैन की वजह से, प्रेशर में आके, दबाव में आके वो तलाक नहीं होगी। इसके अलावा 2 गवाह जो है ना वो जरूरी हैं। फ़िक़्ह जाफरिया में तलाक के वक्त 2 गवाह जरूरी हैं, यानी कि 2 आदल गवाह जो है ना वो जरूरी हैं कि जो अच्छे नेक इंसान हो। वो आदल की आगे जो है ना वो डेफिनेशन है, लेकिन अब मैं उस डेफिनेशन में नहीं जाना चाहता, क्योंकि हमारे मुआशरे में अगर उस डेफिनेशन में जाएं तो पता नहीं कोई शख्स आए उसमें कैटेगरी में या नहीं आए, या आलिम दीन ही आएंगे बस, या कोई मेरे जैसे गुनाहगार तो कभी भी नहीं आएंगे उस आदल गवाहों में। तो आदल गवाह जो है ना वो जो उन्होंने लिखा हुआ है, जो आदल गवाह जो है ना वो मौजूद हो तो जिस वक्त तलाक अदा कर दी जाएगी, जिस वक्त तलाक दे दी जाएगी, उसके बाद औरत जो है ना वो इद्दत में चली जाएगी। यानी तलाक की ये शराइत पूरी हो गई, तलाक दे दी, औरत जो है ना वो इद्दत में चली जाएगी और 3 महीने की जो है ना वो इद्दत होगी। इसके अलावा एक जरूरी शर्त जो मैं भूल गया कि तलाक जो है ना वो पाकी की हालत में होगी। वो यानी कि एक औरत के वो जो डेट्स के दिन होते हैं ना उनमें तलाक जो है ना वो नहीं वाक़या हो सकती, बल्कि जो जिस वक्त वो पकीज़ा हालत में होगी उस वक्त तलाक जो है ना वो बंदा दे सकता है। तलाक उस वक्त वाजिब होगी, उस वक्त दी जा सकती है, अदा हो सकती है। तो ये जो है ना उस वक्त, उसके बाद जब ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो फिर तलाक दे देगा बंदा, तो फिर औरत जो है ना वो इद्दत में चली जाएगी। 3 महीने की जो है ना वो उनकी इद्दत होगी। 3 महीने के दौरान, ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड, अगर बंदा उसको दोबारा उसके साथ रजू करना चाहता है तो, या उनमें कोई कंप्रोमाइज हो जाता है, तो बगैर किसी निकाह के वो आपस में जो है ना वो कंप्रोमाइज कर सकते हैं और दोबारा से जो है ना वो रजू कर सकते हैं, मियाँ बीवी की हैसियत से दोबारा से रह सकते हैं। लेकिन अगर 3 महीने गुजर जाते हैं और उसके बाद जो है ना फिर औरत अगर कहीं और शादी नहीं करती, क्योंकि औरत के पास राइट होता है, अगर 3 महीने गुजर गए तो फिर तो राइट उसका बन गया कि वो अगर चाहे तो कहीं और शादी कर सकती है। लेकिन अगर वो शादी नहीं करती, इन दोनों का फिर कंप्रोमाइज हो जाता है, तो फिर निकाह जदीद जिसको बोलते हैं ना वो निकाह किया जाएगा दोबारा से। इसमें हलाला करने की जरूरत नहीं होगी और वो दोबारा से जो है ना वो मियाँ बीवी की हैसियत इख्तियार कर जाएंगे। इसी तरह अगर फिर दोबारा से इन्हीं शराइत को सामने रख के, इन्हीं शराइत पर अमल करते हुए दोबारा तलाक देता है बंदा, खामद दोबारा तलाक दे देता है औरत को, तो फिर दोबारा से औरत जो है ना वो इद्दत में चली जाएगी और 3 महीने के लिए वो इद्दत पूरी करेगी। और उसमें फिर वही प्रोसीजर होगा कि अगर इनका कंप्रोमाइज हो जाता है
اگر عدت کے دوران عدت میں کمپرومائز ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہ لیں گے، اور اگر عدت کے بعد ان کا کمپرومائز ہوتا ہے تو پھر ان کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، اور اس طریقے سے وہ پھر سے میاں بیوی بن جائیں گے، حلالہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے بعد پھر اگین ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، اور یہی شرائط پوری کرنے کے بعد بندہ جو ہے نا وہ خاوند جو ہے وہ بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ اب یہ تیسری طلاق واقع ہوگی، تو اس کے بعد بھلے عدت گزرے یا نہ گزرے، تیسری طلاق کے بعد دوران عدت بھی رجوع نہیں کیا جا سکتا، اور عدت کے بعد بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ پھر وہ آزاد ہو جائے گی عورت، اس کے لیے حرام ہو جائے گی، اور وہ ہر صورت میں پہلے کسی اور کے ساتھ شادی کرے گی، اور قدرتی طور پہ، نیچرل طور پہ، یعنی کہ جان بوجھ کے نہیں، نیچرل طور پہ اس کا خامد یا تو فوت ہو جائے یا وہ اس کو ڈیورس دے دے، اس کو طلاق دے دے، تو پھر یہ دوبارہ اسی خامد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ پیسے دے کے حلالہ کرانا جو ہے نا وہ نہ فقہ حنفیہ میں نہ فقہ جعفریہ میں کسی جگہ پہ بھی، یا کسی کے اوپر ترس کھا کے حلالہ کروانا، حلالہ کرنا، یا کوئی اس طریقے سے جو ہے نا یہ حرام کیا گیا ہے، اس کو اوائڈ کیا کریں، اس سے بچا کریں، اللہ تعالیٰ کی حدود کو جو ہے نا وہ سامنے رکھا کریں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے معاملات بھی آسان کرے گا۔ تو اس طریقے سے فقہ جعفریہ میں جو ہے نا یہ طلاق کا پروسیجر ہے، جو کہ ایک لینتھی عمل ہے، اور بڑا سوچ سمجھ کے جو ہے نا وہ بنایا گیا۔ ان شرائط کو جو ہے نا وہ پورا کریں گے تو طلاق ہوگی، اگر شرائط پورا نہیں کرتے تو وہ طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ تو ریکویسٹ پھر ایک دفعہ یہی ہے کہ ویڈیو کو شیئر کیا کریں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، تو تاکہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچیں، اور اگر کوئی میں غلط کہتا ہوں تو کوئی مجھے بھی درست کرے۔ مجھے کمنٹس تو آتے ہیں، مجھے کوسچنز بھی آتے ہیں واٹس ایپ پہ، میرا واٹس ایپ نمبر سب کو پتہ ہے، میرا ادھر بھی لکھا ہوا ہے 0322855455، تو اس پہ آپ واٹس ایپ کیا کریں کوسچنز بھی، اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں، اور آگے کوئی ٹاپکس بھی چوز کیا کریں، کیونکہ ٹاپکس جو ہے نا وہ بڑھتے جا رہے ہیں اب۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو جزا دے، آپ کو اجر دے، اور مجھے بھی ابھی یہ اس میسج کو کنٹینیو کرنے کی جو ہے نا وہ توفیق دے، آمین۔